चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। केंद्र सरकार का फैसला 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस, नोटिफिकेशन भी हुआ जारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। इसी को लेकर संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला प्रेजेंट सरकार ने किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव, एनडीए ने 11 में से 9 सीटें जीती। इंडिया गठबंधन के 2 कैंडिडेट्स जीते। कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधान परिषद एमएलसी के चुनाव में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली है। गठबंधन ने 11 में से 9 सीटें जीत ली। वहीं इंडिया गठबंधन के 3 प्रत्याशी खड़े थे, जिनमें 2 ही जीत सके। कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। दोस्तों, 11 सीटों पर हुई काउंटिंग में भाजपा को 5, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट को 2-2 सीटों पर जीत मिली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी स्मृति ईरानी के बचाव में आए। कहा, उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा ठीक नहीं, बंगला खाली करने पर ट्रोल किया जा रहा था। जी हां दोस्तों, स्मृति ईरानी समेत 4 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने 11 जुलाई को लुटियन से दिल्ली में अपने सरकारी बंगले खाली कर दिए। यह खबर सामने आने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी को ट्रोल किया जा रहा था। यह देखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा नेता स्मृति ईरानी का बचाव किया। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि जीवन में हार जीत तो होती रहती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या किसी और नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को अपमानित करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। स्मृति ईरानी ने दोस्तों अमेठी सीट से दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा ने 1.5 लाख वोट से हरा दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन रेड्डी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। टीडीपी विधायक ने हत्या की कोशिश का आरोप लगाया। 2 आईपीएस अफसरों पर भी केस दर्ज हुआ। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और 2 आईपीएस अफसरों समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी विधायक और पूर्व सांसद के रघुराम कृष्ण राजू ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। के रघुराम कृष्ण राजू का आरोप है कि जगन रेड्डी ने आईपीएस पीवी सुनील कुमार और आईपीएस पीएसआर सीतारमन जीएलयू के साथ मिलकर उनके खिलाफ आपराधिक साजिश रची थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गडकरी बोले, जो करेगा जात की बात कसकर मारूंगा लात। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुसलमान, उनसे कहा किसी को वोट देने से पहले सोच लो। जी हां दोस्तों, देश में जातिवाद को लेकर सियासत होती रहती है। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जातिगत राजनीति पर तीखा बयान कर रहे हैं। गडकरी ने गोवा के एक कार्यक्रम में कहा कि महाराष्ट्र में इस समय जातिवाद की पॉलिटिक्स हो रही है। मैं जात पात को नहीं मानता, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कसकर लात। उन्होंने कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुसलमान है। मैंने उनको पहले ही कहा है कि मैं आरएसएस वाला हूं, हाफ चड्डी वाला हूं। किसी को वोट देने से पहले सोच लो कि बाद में पछताना ना पड़े। जो वोट देगा मैं उसका काम करूंगा और जो नहीं देगा मैं उसका भी काम करूंगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल में प्रचंड की सरकार गिरी। पुष्प कमल दहल ने विश्वास मत हारने के बाद दिया प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को बड़ा झटका लगा है। कारण है प्रचंड संसद में विश्वास मत हार गए हैं। 19 हफ्ते सत्ता में रहने के बाद अब उन्हें पद छोड़ना पड़ा। दरअसल दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अगुवाई वाली सीपीएल यूएमएल द्वारा प्रचंड सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद उनको विश्वास मत हासिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सीपीएन यूएमएल द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण प्रचंड के पास विकल्प सीमित रह गए थे और वह विश्वास मत भी हार गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल को ईडी केस में मिली जमानत। सीबीआई केस में जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, सीएम बने रहना है या नहीं खुद तय करें। जी हां दोस्तों, शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में है, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता है और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल के पीए को जमानत नहीं मिली, दिल्ली हाई कोर्ट बोला आपको राहत देने का कोई ग्राउंड नहीं बनता, आम आदमी पार्टी सांसद को पीटने का आरोप है। जी हां दोस्तों, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को जमानत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार 12 जुलाई को विभव को बेल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस अनुपम कुमार मैतीरत्ता ने कहा कि आपको जमानत देने का कोई ग्राउंड नहीं बनता। विभव कुमार पर 13 मई को सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था, तब से वे जेल में है। दिल्ली की एक अदालत ने 7 जुलाई को विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ा दी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात में 10 वैकेंसी के लिए 1800 लोग पहुंचे, धक्का मुक्की में स्टील की रेलिंग टूटी। कांग्रेस बोली ये नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल है। जी हां दोस्तों, गुजरात के भरूच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि छोटी सी जगह में सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि स्टील की रेलिंग पहले तो टेढ़ी होती है और फिर लोगों के वजन से टूट जाती है। इसके साथ कई लोग नीचे गिर जाते हैं। दरअसल दोस्तों यह भीड़ एक होटल में रखे गए इंटरव्यू के दौरान जुटी। यह इंटरव्यू थर्मेक्स कंपनी ने अल्केश्वर के लॉर्ड्स प्लाजा होटल में रखा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईएएस पूजा खेड़कर के पास 22 करोड़ की प्रॉपर्टी, इनसे सालाना 42 लाख की कमाई। जिस ओडी पर लाल नीली बत्ती लगवाई उस पर 26,000 का चालान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में 34 साल की ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर अपने यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर विवादों में है। अब उनके नाम करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पूजा खेड़कर करीब 17 से 22 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन है। पूजा ने साल 2023 में ज्वाइनिंग से पहले सरकार को दिए अपने अचल संपत्ति के ब्यौरे में बताया कि उन्होंने 2015 में पुणे के महालुंगे में 2 प्लॉट खरीदे थे। इसमें से उन्होंने एक प्लॉट 42,25,000 रुपए और दूसरा प्लॉट 43,50,000 रुपए में खरीदा। अभी दोनों प्लॉट की मार्केट वैल्यू 6 से 8 करोड़ रुपए के बीच है। दोस्तों पूजा ने 2018 में पुणे के धनेरी इलाके में 20,89,000 रुपए में 4.74 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। इसकी मौजूदा कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फ्लाइट के सफर में लगेज खोने का नहीं रहेगा अब डर। एयर इंडिया ने रियल टाइम बैगेज ट्रैकिंग सर्विस शुरू की। पैसेंजर ऐप से लाइव ट्रैक कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, अब फ्लाइट से सफर के दौरान आपको अपने लगेज खोने का डर नहीं रहेगा। एयर इंडिया ने गुरुवार 11 जुलाई से रियल टाइम बैगेज ट्रैकिंग सर्विस शुरू की है। इसके लिए टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर बैगेज ट्रैकिंग फीचर जोड़ा है। इसके जरिए पैसेंजर अपने बैगेज को लाइव ट्रैक कर सकेंगे। कंपनी ने यह सर्विस खोए हुए या देरी से मिलने वाले बैगेज की शिकायत दूर करने के उद्देश्य से शुरू की है। इसके साथ ही एयर इंडिया उन कुछ कंपनियों में शामिल हो गई है जो एयरलाइन स्टाफ से संपर्क किए बिना बैगेज को ट्रैक करने की सुविधा देती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल में लैंडस्लाइड से 2 बसें नदी में गिरी, 50 से ज्यादा पैसेंजर लापता, ड्राइवर सहित 7 भारतीयों की मौत, 2 ने कूदकर जान बचाई। जी हां दोस्तों, नेपाल में भारी बारिश के बीच शुक्रवार सुबह एक हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते 2 बसें त्रिशुलु नदी में गिर गई। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक दोनों बसों में चालकों समेत 63 लोग सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 7 भारतीयों और 1 बस चालक की मौत हुई है। 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाली मीडिया हाउस काठमांडू पोस्ट के मुताबिक एक बस के ड्राइवर की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि 2 लोगों ने बस से कूदकर जान बचाई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनावत बोली मुझसे मिलने वाले स्थानीय आधार कार्ड लेकर आएं, मिलने का कारण भी लिख कर लाएं। कांग्रेस बोली हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने कहा है कि उनसे मिलने वाले मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड लेकर आएं। मिलने के लिए आने वाले लोगों को अपने आने का मकसद कागज पर लिख कर लाना होगा। कंगना ने गुरुवार को मंडी के पंचायत भवन में आयोजित जनता से संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यहाँ पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि हमारे प्रदेश में पूरे देश से बहुत सारे पर्यटक आते हैं, इसलिए मिलने आने वाले लोगों के पास मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना जरूरी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। घर में प्लांट लगाकर छाप रहा था नकली नोट, हुआ गिरफ्तार। पूरे राजस्थान में करता था सप्लाई, सोशल मीडिया पर चैनल बनाकर युवाओं को भी जोड़ा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जोधपुर की सरदारपुर पुलिस ने प्रदेश में नकली नोट सप्लाई करने वाले युवक को पंजाब के पटियाला से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने घर पर नकली नोट छापने का पूरा प्लांट बनाकर रखा हुआ था। वहां से यह अपने गिरोह के साथ मिलकर राजस्थान के सभी जिलों में नकली नोट सप्लाई करता था। आरोपी के ठिकाने से पुलिस ने नकली नोट बनाने का सामान, कंप्यूटर, रंगीन प्रिंटर मशीन, नोट का पेपर, हरे रंग का फाइल पेपर रोल, स्केल, दस्ताने आदि जब्त किए हैं। पुलिस ने मौके से 53,700 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। इनमें 500, 200 और 100 रुपए के नोट शामिल हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के 800 गांव बाढ़ में डूबे, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 3 फीट पानी भरा, बद्रीनाथ रूट पर लैंडस्लाइड, 4000 श्रद्धालु फंसे। जी हां दोस्तों, तेज बारिश के कारण नेपाल यूपी बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के करीब 800 गांवों में 20 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। यूपी की कई नदियां उफान पर हैं। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर शाहजहांपुर में करीब 2 से 3 फीट पानी भर गया है। इस कारण हाईवे का एक हिस्सा बंद कर दिया गया है। उधर दोस्तों उत्तराखंड में लगातार 5 दिन से हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण 200 सड़कें बंद है। सबसे खराब हालत बद्रीनाथ रूट पर है, जहां 22 जगह लैंडस्लाइड से 4 धाम यात्रा मार्ग 3 दिन से बंद है। 4000 श्रद्धालु सड़कों पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों मुंबई में देर रात और सुबह तेज बारिश के कारण सड़कों और रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। ट्रेन और फ्लाइट सर्विसेज भी प्रभावित हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महंगाई डायन खाए जात, सब्जियों और फलों ने छुड़ाए लोगों के पसीने, रेट देखकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। जी हां दोस्तों, गरीबों की थाली से इन दिनों सब्जी गायब होती जा रही है। इस वक्त हर गरीब महंगाई की मार झेल रहा है। सब्जियों और फलों की आसमान छू रही कीमतों को देखकर हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर खाएं तो क्या खाएं। दरअसल दोस्तों देश भर के अलग अलग हिस्सों में हो रही भारी बारिश के चलते एक बार फिर महंगाई लोगों को रुला रही है, जिसका असर सब्जियों की कीमत पर भी पड़ रहा है। बदलते मौसम और बरसात के चलते सब्जी और फलों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते लोगों को रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है। कई राज्यों में प्याज की कीमत 60 रुपए के पार पहुंच गई तो लहसुन 300 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है, जबकि टमाटर की कीमत 70 से 80 रुपए प्रति किलो, आलू 40 रुपए किलो, खीरा 60 रुपए प्रति किलो, अरबी 80 रुपए किलो और नींबू 150 रुपए किलो के पार जा पहुंचा है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप देश के कौन से राज्य में निवास करते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस में आपके राज्य की खबरें भी आप तक प्रमुखता से पहुंचा सके। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। एप्पल की आईफोन यूजर्स को वार्निंग, पेगासस जैसे स्पायरवेयर से हुआ हमला, तुरंत करें यह काम। जी हां दोस्तों, दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने आईफोन यूजर्स के लिए वार्निंग जारी की है। कंपनी ने 98 देशों के यूजर्स के लिए यह वार्निंग जारी की है, जिसमें भारत भी शामिल है। दरअसल दोस्तों एप्पल की यह वार्निंग पेगासस जैसे स्पायरवेयर को लेकर आई है। कंपनी का कहना है कि यह स्पायरवेयर इंडिविजुअली एप्पल यूजर्स को टारगेट कर रहा है। यूजर्स की एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन का रिमोटली एक्सेस हासिल करने के लिए इस स्पायरवेयर से हमला किया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि यह हमला आप कौन है या आप क्या करते हैं इस वजह से हो सकता है। एप्पल ने इसे लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। साथ ही दोस्तों एप्पल ने इस बीमारी से बचने का इलाज भी बताया। दरअसल दोस्तों एप्पल का कहना है कि अगर आप अपने फोन में लॉकडाउन मोड को ऑन कर लेते हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही दोस्तों वीडियो को शेयर भी जरूर करें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स ने 80,893 और निफ्टी ने 24,592 का हाई बनाया। मजबूत नतीजों के बाद टीसीएस 7% चढ़ा। आईटी इंडेक्स 4.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स शुक्रवार को 996 अंक चढ़कर 80,893 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। निफ्टी ने भी 24,592 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि दोस्तों बाद में बाजार रिकॉर्ड हाई से थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 645 अंक और निफ्टी 186 अंक चढ़कर 24,502 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी और 5 में गिरावट देखने को मिली। टीसीएस के मजबूत तिमाही नतीजों के बाद आज आईटी इंडेक्स करीब 4% चढ़ा। टीसीएस का शेयर करीब 7% चढ़कर 4180 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा था। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक भी करीब 3.5% ऊपर रहे। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टीसीएस, विप्रो और एचसीएल टेक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एशियन पेंट्स, डिविस लेबोरेटरी और मारुति सुजुकी रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना 72,000 के पार, चांदी आई 92,000 के नीचे। जान लीजिए क्या है लेटेस्ट दाम। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सोने का रेट 24 कैरेट का दिल्ली में 73,340 रुपए है, जबकि दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत 92,000 रुपए के पास पहुंच गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नाटो समिट में बाइडेन की जुबान फिसली, पहले जेलेंस्की को पुतिन फिर कमला हैरिस को ट्रंप कहा। आलोचना पर बोले इससे नुकसान तो नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, अमेरिका में बाइडेन की उम्र और उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच 81 साल के राष्ट्रपति ने नाटो समिट में कई लोगों के नाम गलत बोलकर अपनी राष्ट्रपति पद पर बने रहने की योग्यता पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। नाटो समिट के दौरान बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को प्रेसिडेंट पुतिन कह दिया। वहीं कुछ देर बाद
बाद उन्होंने अपनी गलती दोहराई और वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम भूल गए और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप कह डाला। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बीजेपी सांसद की पत्नी ने कराया मुंडन, छिंदवाड़ा में पति की जीत के लिए मांगी थी मन्नत, कहा प्रतिज्ञा पूरी हुई। जी हां दोस्तों, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद विवेक बंटी साहू की पत्नी शालिनी साहू ने मुंडन कराया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पति की जीत के लिए मन्नत मांगी थी, इसलिए तिरुपति बालाजी जाकर प्रतिज्ञा पूरी की है। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भाजपा ने विवेक बंटी साहू को उम्मीदवार बनाया था। 4 जून को आए नतीजों में उन्होंने कमलनाथ के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार नकुलनाथ को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। चुनाव के दौरान शालिनी साहू ने भी महिलाओं के साथ प्रचार किया था। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ज़ीरोधा के टेक्निकल ग्लिच ने यूजर को 10 लाख का नुकसान पहुंचाया। कंपनी ने 48 घंटे में रिफंड किया अमाउंट। यूजर को 8 जुलाई को यह लॉस हुआ था। जी हां दोस्तों, ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा ने अपने प्लेटफॉर्म के टेक्निकल ग्लिच यानी कि खामी की वजह से एक यूजर के करीब 10 लाख के लॉस का रिफंड कर दिया। इस बात की जानकारी यूजर ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की है। दरअसल दोस्तों, यूजर ने पोस्ट शेयर कर लिखा कि ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म के टेक्निकल ग्लिच के कारण हुए करीब 10 लाख रुपए के नुकसान का रिफंड 48 घंटे के अंदर मिल गया है। यूजर को 8 जुलाई को यह नुकसान हुआ था। इस यूजर का एक्स पर नाम ओवर ट्रेडर है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दीपा कर्माकर ने बच्चों को जिम्नास्टिक्स के गुर सिखाए। रियो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही। कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जी हां दोस्तों, भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर JSW ग्रुप की लिप जिम्नास्टिक्स एकेडमी पहुंचकर वहां के बच्चों को जिम्नास्टिक्स के गुर सिखा रही है। आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले दीपा कर्माकर को अपने बीच देखकर लिप जिम्नास्टिक्स के युवा एथलेटिक्स काफी खुश थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दीपा रियो ओलंपिक 2016 में वोल्ट फाइनल में चौथे स्थान पर रही थी। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हाथरस हादसे पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा हाई कोर्ट जाएं। याचिका में जांच कमेटी की मांग की गई थी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाथरस भगदड़ मामले पर याचिका दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि घटना परेशान करने वाली है, लेकिन ऐसे मामलों में हाईकोर्ट ही पर्याप्त है। कोर्ट ने याचिका लगाने वाले को हाईकोर्ट जाने को कहा। इस जनहित याचिका में हादसे की जांच की मांग की गई थी। 2 जुलाई को दाखिल याचिका में कहा गया था कि जांच के लिए 5 एक्सपर्ट्स की टीम गठित की जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच हो। याचिका CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला एवं जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में सुनवाई के लिए आई थी। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दायर याचिका में घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने एवं लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की थी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध खेल कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल कौन सा है तो जल्दी से उस खेल का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। यूपी समेत 15 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी के 800 गांव बाढ़ में डूबे। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 3 फीट तक पानी भरा। बद्रीनाथ रूट पर लैंडस्लाइड। 4000 श्रद्धालु फंसे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तेज बारिश के कारण नेपाल यूपी बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के करीब 800 गांवों में 20 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। NDRF और SDRF की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। यूपी की कई नदियां उफान पर है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर शाहजहांपुर में करीब 2 से 3 फीट पानी भर गया। इस कारण हाईवे का एक हिस्सा बंद कर दिया गया है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर गाड़ियों को डाइवर्ट करके निकाला जा रहा है। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में भी पानी भरने के बाद मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया। उधर दूसरी ओर उत्तराखंड में लगातार 5 दिन से हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 200 सड़कें बंद है। सबसे खराब हालत बद्रीनाथ रूट पर है, जहां 22 जगह लैंडस्लाइड से 4 धाम यात्रा मार्ग 3 दिन के लिए बंद है। 4000 श्रद्धालु सड़कों पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों मुंबई में भी देर रात और सुबह तेज बारिश के कारण सड़कों और रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। ट्रेन और फ्लाइट सर्विस भी प्रभावित हुई है। इंडिगो एयरलाइन ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि फ्लाइट्स के टेक ऑफ में देरी हो सकती है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदियों में बाढ़ आ गई है। शाहजहांपुर में NDRF को रेस्क्यू के लिए लगाया गया। पीलीभीत के डैम से छोड़े पानी के बाद गर्रा नदी उफान पर है। इससे शाहजहांपुर के 70 गांवों में बाढ़ आ गई। दोस्तों बद्रीनाथ रूट पर लैंडस्लाइड के कारण दोनों तरफ लंबा जाम लगा है। सड़कों
पर गाड़ियों की लंबी कतारें दूर से ही देखी जा सकती है। हालांकि प्रशासन की टीमें तेजी से मलबा हटा रही हैं। बद्रीनाथ में एक दिन पहले उपचुनाव की वोटिंग हुई थी। यहां से लौट रही 36 पोलिंग पार्टियों को गुरुवार को मलबे के बीच से पैदल निकाला गया। बद्रीनाथ से आने जाने वाले ज्यादातर श्रद्धालु जोशीमठ में फंसे हुए हैं। इसके चलते पूरा इलाका हाउसफुल है। यहाँ के होटलों ने भी किराया बढ़ा दिया है। यात्रियों ने बताया कि जिस होटल में पहले 1 से 2 हजार रुपए में रह रहे थे, वहां 4 से 5 हजार रुपए लग रहे हैं। रेस्टोरेंट वालों ने भी खाने के दाम बढ़ा दिए हैं। इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से भी हुई है। हालांकि एसडीएम जोशीमठ चंद्रशेखर वशिष्ठ का कहना है कि हमने होटल एसोसिएशन से बात की है, लगातार अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं ताकि कोई ज्यादा किराया न ले, श्रद्धालुओं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुल 17 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इनमें गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मेघालय और हिमाचल प्रदेश शामिल है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि इनमें से कुछ राज्यों जिनमें कि गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार शामिल है। इनमें तूफान और बिजली भी गिर सकती है। कर्नाटक के तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं दोस्तों, अगले 24 घंटे के दौरान गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, केरल में भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा में 14 जुलाई तक तेज बारिश होगी। वहीं असम, मेघालय समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कल से 15 जुलाई तक तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कल से अगले 48 घंटे तक बारिश का अनुमान है। वैसे दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।